जय हिंद दोस्तों। हम उत्पत्ति पढ़ाए थे, माने विकास, पृथ्वी के बारे में या ब्रह्मांड के विकास पढ़ा रहे थे। उसमें जो जोड़ा है, हम वीडियो 2 दिन से नहीं बना रहे थे, कुछ काम हो गया था उधर उधर का। इसको सिलेक्ट माने कि उसको डाल रहे थे ताकि हट जाए, ताकि हम वीडियो बना सके। ऐसे काम तो है ही, अब तब पर भी बनाना है वीडियो। हम लोग पढ़ेंगे प्रारंभिक वायुमंडल। प्रारंभिक वायुमंडल से पहले, बनने से पहले ज़रा ये समझ लेते हैं कि एक सिद्धांत है, बिग बैंग सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है वो ज़रा देख लेते हैं। इस सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत का नाम है बिग बैंग। बिग बैंग सिद्धांत या बिग बैंग सिद्धांत या महाविस्फोट सिद्धांत, ये जरा समझ लेते हैं कि ये क्या है। बिग बैंग सिद्धांत या महाविस्फोट के सिद्धांत। देखिए, बिग बैंग सिद्धांत या महाविस्फोटक सिद्धांत क्या है, जरा ये समझ लेते हैं। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ये पृथ्वी यानी कि ये ब्रह्मांड जो है ना, बहुत पहले, आज से 15 अरब वर्ष पूर्व ये ब्रह्मांड आग का गोला था। पूरा ब्रह्मांड क्या थे, आग के गोले थे। 15 वर्ष, आज से 15 अरब वर्ष पूर्व ये ब्रह्मांड पूरे आग के गोले थे। इसमें विस्फोट हुआ, आयनीकरण हुआ, एकदम धड़ाधड़ टकराया आपस में, ठीक है ना। सब आयन टकराया, महाविस्फोट हुआ, फूट गया, हर चीज बिखर गया। बिखर के छोटे 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 टुकड़ों कणों में विभाजित होकर सारा चीज़ अपनी अपनी जगह पर पकड़ने लगे, ठीक है ना। यही सिद्धांत बताता है कि सारा विस्फोट हुआ, ठीक है ना। और ये हुआ, और कहा जाता है कि ये विस्फोट जो हुआ आज से 13.7 मिलियन बिलियन वर्ष पूर्व जो है ना, ये विस्फोट हुआ। और सारा जितने भी आकाशीय पिंड थे, विस्फोट हुआ और ये आकाशीय पिंड टूट टूट के ब्रह्मांडीय पिंड, इसको कहो, ये ब्रह्मांडीय पिंड का निर्माण होने लगा। ब्रह्मांडीय पिंड का निर्माण होते होते पृथ्वी का भी निर्माण हुआ। समझ रहे बात को, पृथ्वी का भी निर्माण, पूरा विस्फोट। ये सिद्धांत जो दिया 1970 या 60 के दशक में। देखिए, पहले ये जान लें कि आज से माने कि 15 अरब वर्ष पूर्व बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार आज से 15 अरब वर्ष पूर्व ये पूरे ब्रह्मांड अग्नि के गोला था। इसमें महाविस्फोट हुआ। विस्फोट तब होता है जब आयन आपस में टकराते हैं फटाफट। अरे आग थी तो अग्नि का एक गोला था, सूरज जैसे आग का गोला, उसमें आयनीकरण होता है ना, धड़ाधड़ आयन टकराता है, आपस में विस्फोट हो जाता है। यानी कि पदार्थ की 5वीं अवस्था के सिद्धांत के अनुसार, एकदम 5वीं अवस्था के सिद्धांत तो पढ़ाए हैं हम, बता दिए हैं। लेकिन पाँचवीं पदार्थ की 5वीं अवस्था केवल पढ़ाएं, सिद्धांत इनके बारे में नहीं पढ़ाए हैं। ये बताएं कि 5वीं अवस्था में आयनीकरण होता है पदार्थ में। ये आयनीकरण हुआ, फटाफट सब कुछ टूटा और सारे ब्रह्मांडीय पिंड अपने अपने जगह छिटफुट हो गया, पूरे ब्रह्मांड में सारा, ठीक है ना। अब कहोगे कि बिग बैंग सिद्धांत के जो है ना प्रतिपादन करता, बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादन करता का जो श्रेय जाता है वो विलियम
बेल्जियम एवं पादरी जॉर्ज मेलेटियर को। देखिए बिग बैंग सिद्धांत का जो है ना, बिग बैंग बिग बैंग सिद्धांत के बेल्जियम एवं पादरी जॉर्ज लेमेटियर को जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार आज से 13 मिलियन वर्ष पूर्व इस धरती पर विस्फोट हुआ, इस ब्रह्मांड में, और सारा चीज छिन्न भिन्न हो गया, बकासीय पिंड, हर चीज। और इस सिद्धांत के अनुसार सारा पिंड अपने अपने जगह पकड़ लिए, हर चीज, पृथ्वी भी एक पिंड बन के आकाशीय ब्रह्मांडीय पिंड होके जगह पकड़ ले। पृथ्वी एक ब्रह्मांडीय पिंड है, सूरज भी ब्रह्मांडीय पिंड है, ठीक है ना। जितने नक्षत्र तारे सब ब्रह्मांडीय पिंड है, पूरा ब्रह्मांड का ये पिंड है, जिस पिंड पर आज हम लोग कुदक फुदक रहे हैं एकदम दरादर से। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी जमीन है, बकलोल सब कैसे हमारे है, किसी का नहीं है। ये सारा ये धरती है, प्राकृतिक रूप से मिला हुआ है, जियो आराम से, इसमें क्या बड़ी बात है। इस सिद्धांत के अनुसार ये हुआ, महाविस्फोट हुआ, ये सारा समझ के तब जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, तब अब आते हैं हम लोग वायुमंडल, समझ रहे। और इसका जो सर कितने ईस्वी में, तो देखिए 1960-70 ईस्वी में, जो है ना, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 1960-70 ईस्वी में इस सिद्धांत को, बिग बैंग सिद्धांत को प्रतिपादित किया। और सर माने सर इसको जाता है, इसको उजागर किया और बताया संसार में कि इस सिद्धांत के अनुसार ऐसे होते हैं, पूरे हम लोग को जानकारी दी गई। और कितने मिलियन वर्ष पूर्व इस विस्फोट हुआ, जरा ये समझ। 15 अरब वर्ष पूर्व ये ब्रह्मांड अग्नि का गोला था। 13.2 या 13.7 मिलियन वर्ष पूर्व, बिलियन वर्ष पूर्व, मिलियन मत, 13 आज से 13.2 या 13.7 देखिए 13.2 या 13.7 बिलियन वर्ष पूर्व महाविस्फोट हुआ बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बेल्जियम एवं पादरी जॉर्ज लेमेटियर। याद रखिएगा, बेल्जियम एवं पादरी जॉर्ज मेलेटियर, ये थे इस सिद्धांत के प्रतिपादक। माने कि उजागर किया, बताया गया इस सिद्धांत में ऐसा है, ये है, सारे एकदम ब्रह्मांड फैलता है। और इस बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ये ब्रह्मांड विस्फोट हुआ, सारा आकाश ब्रह्मांडीय पिंड बना, आकाशीय पिंड बना, और ये तब से फैलता हुआ आता है, और ये ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। ये भी सोचने वाली बात है कि ये ब्रह्मांड कभी रुकती नहीं है, लगातार फैल रही है। हम लोग कहते हैं कि मेरा जीवन यहीं तक सीमित नहीं है, बहुत दूर तक है ये संसार, ब्रह्मांड। हम लोग जहाँ तक आलोचना नहीं कर पाएंगे वहाँ से भी भरे पड़े है, ठीक है ना। हम लोग कितने भी ऊंचे तक चले जाएंगे, प्रकृति के सारे रहस्य को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए ज्ञान अगर बहुत ज़्यादा है तो उतनी अहंकार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको संभाल के रखिए। ये जो ज्ञान है आपको ऐसे मिला है, आध्यात्मिक रूप से मिला है, कहीं बैठ के जो है ना अलौकिक घटना की जैसे मिला है, गौतम बुद्ध जैसे सब एक नदी के किनारे बैठा, ज्ञान बहुत अच्छी मिली, प्राप्त हुई, इससे मिला है। दार्शनिक लोग जैसे हिसाब है तो उसको दुनिया के सामने उजागर किए, दुनिया को बताइए, समझाइए,
जो गलतियां हैं उसको बताइए। ये बातें ये नहीं कि आपको मिल गया, आपको ज्ञान हो गया तो अपने आप में कह गया हम बहुत बड़े। जिस दिन अगर आ जाए कि ज्ञान, अपने ज्ञान पे अहंकार करने लगिए, समझिए इस ब्रह्मांड के योगदान में, इस संसार के योगदान में मेरे ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं है, कोई स्थान नहीं है, ना मेरा ना मेरा ज्ञान का। इतना याद रखना चाहिए हर आदमी को। तो उतना उछल कूद की कोई ज़रूरत नहीं है। विस्फोट समझ गए। आज से 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड आग के गोले थे। आज से 13.2 या 13.7 बिलियन वर्ष पूर्व ये ब्रह्मांड में विस्फोटक हुआ। सभी आकाशीय पिंड का निर्माण होने लगा और अपने अपने जगह पकड़ने लगे। इसी सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड बढ़ रही है, फैल रही है लगातार, और ये फैलती जा रही है, कभी रुकती नहीं है। ये सारी चीज़ें हम लोग इस पूरे आकाश में, पूरे ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएं हैं किसी की पता नहीं है। उनमें से एक मिल्की आकाशगंगा है, उस मिल्की आकाशगंगा में से कितने तारे हैं वो पता नहीं। और उन तारों के एक नक्षत्र के एक समूह, एक सौर मंडलों में से हम लोग सूर्य के एक बहुत सारा तारा का मंडल है, उसमें से सौर मंडल है, उसमें हम लोग आते हैं। उस सौर मंडल में से पृथ्वी गड़ा है, उस पर हम निवास करते हैं। तो कोई बड़ी अति नहीं है। इसलिए संसार की स्थिति जब बहुत कम है तो हम आप अहंकार कभी नहीं करना चाहिए कि भाई क्या है, हम बहुत बड़े हैं, हमसे नहीं हो, हम ही जो कह रहे हैं वही ठीक है, बाद बाकी सब गलती है। ये सारे बातें दिमाग से उतार लेना चाहिए, कभी भी माथा में नहीं लगाना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? कभी भी भूल से ये सब बातें माथा में या ब्रेन में कभी भी सेट मत करिएगा गलती बातें, और समझिएगा और पढ़िएगा, ठीक है। और अब हम पढ़ते हैं प्रारंभिक वायुमंडल। पढ़ने का पर्पस है कि कुशल नागरिक बनना, अच्छे इंसान बनना, ठीक है ना। पढ़ने का पर्पस पहले अच्छे सुव्यवस्थित ढंग से एक जो मानव का प्रवृत्तियां हैं वो सारे चीज़ को हमको पकड़ लेना चाहिए। इसके बाद तो सारा बात ठीक ठाक है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग जो चाहेंगे वो मिलेगा, ठीक है। पहले तो ये समझ ली कि हम लोग जिस चीज़ को खोज रहे हैं क्या उस योग बने हैं या ना बने, पहले उस योग बन जाए, इसके बाद तो हाथ में आ जाएगी। हम बनते नहीं हैं और उसका कल्पना कर लेते हैं, पहले बन लेना चाहिए। चलिए अब देखिए, प्रारंभिक पृथ्वी की वातावरण जो है ना के बारे में जानते हैं। वर्तमान के वातावरण से बहुत सारे काफ़ी भिन्न थे, ये समझ लीजिए। प्रारंभिक पृथ्वी के वातावरण जो है ना अभी के वातावरण से काफ़ी भिन्न थे। इतनी भिन्न थे इसका कोई जवाब नहीं। अभी देखो प्रारंभिक जो है ना वायुमंडल में, प्रारंभिक वायुमंडल में माने शुरुआत में पृथ्वी के जो वायुमंडल है उसमें कौन कौन से गैसें थी वो ज़रा समझ लेते। शुरुआत में पृथ्वी के वायुमंडल में हाइड्रोजन गैस थे जो कि प्रचुर मात्रा में थे, ऑक्सीजन नहीं थे। समझ रहे? प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन थे, ऑक्सीजन नहीं थे। प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन थे, ठीक है ना। मीथेन CH4 थे, इसके बाद नाइट्रोजन थे, ये सारे। तो प्रारंभिक में क्या क्या थे जरा देख ले। प्रारंभिक वायुमंडल में, शुरुआत में वायुमंडल में हाइड्रोजन, मीथेन, तो प्रचुर मात्रा में थे क्या थे? हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रोजन। अब कहिएगा क्या? तो देखिए हाइड्रोजन H2, मीथेन CH4, इसके बाद होता है N2 नाइट्रोजन। माने सीधे नाइट्रोजन लिखिए, नाइट्रोजन। ये गैसें प्रचुर मात्रा में पृथ्वी के वायुमंडल में थे, ठीक है। और देखिए
ये सारे गैसें थे, ये भी थे। इसको जरा लिखते हैं NH2 लिख लीजिए, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सारे गैसें थे, NH2 थे। और जल वाष्प थे, और क्या थे, और जल वाष्प। जल वाष्प समझते हैं आप लोग, और बढ़िया से समझते होंगे जल वाष्प। काहे नहीं समझते तो जरा समझते होंगे। अब जल वाष्प क्या है इसको जरा, हम लोग खाना बनाते रहते तो देखते भाप उड़ रहा है, भाप जिसको कहते हैं भाप पर उड़ रहा है, वही है जल वाष्प। उसमें जल के अंश रहते हैं और हवा बन के जाते हैं, उसी को हम लोग जल वाष्प कर देते हैं। ये सारे बातें हैं। प्रारंभिक वायुमंडल में ये सारे थे। जल वाष्प जो है ना कितने मात्रा में थे वो जरा देख लेते। ठीक है, जल वाष्प थे, हाइड्रोजन थे, ठीक। ऑक्सीजन का पूर्णतः अभाव था। प्रारंभिक वायुमंडल में ऑक्सीजन का अभाव था, लिखते हैं प्रारंभिक प्रारंभिक वायुमंडल में ऑक्सीजन का अभाव था। ऑक्सीजन थे नहीं, जैसे अभी ऑक्सीजन है, ठीक है ना, ऑक्सीजन है, हीलियम है, लिथियम, इस सारा गैस है वायुमंडल में, एकदम सब घुल मिल के है, ऐसा नहीं थे शुरू में। जैसे जैसे समय बीतते गए, कालांतर होते गए, पृथ्वी पर सारा चीज को धीरे धीरे देखा गया, समझा गया, तब जाके ऐसा हुआ, ठीक। ऑक्सीजन के सही न रहने के कारण ओजोन स्तर नहीं था। ऑक्सीजन ना रहेगा तो क्या नहीं होगा, ओजोन स्तर नहीं होगा। ऑक्सीजन O3 ओजोन स्तर है ना, ऑक्सीजन नहीं है O3। सफलता पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर, अगर ओजोन परत नहीं थे तो पराबैंगनी किरण आएगी। तो ऑक्सीजन नहीं था तो क्या नहीं होगा, ओजोन परत नहीं था, ओजोन परत नहीं था, ओजोन परत नहीं था। पराबैंगनी किरण धड़ाक से पृथ्वी पर आ जाते थे। अभी पराबैंगनी किरण जरा ओजोन परत का क्षय होने लगा था तो पराबैंगनी किरण जब धरती पाते देखते थे, पेड़ पौधा एकदम दोपहर के टाइम माने कि 12-1 बजे का समय में मुरझा जाते थे, लगता था कि सूख गया, फिर शाम में हरिया जाते थे। क्या है, पराबैंगनी किरण आते। हम लोग के दिन धूप में जाते रहते थे तो लगता रहता था क्या कि एकदम से चमड़ा को जो है ना, हमारा त्वचा को, एपिडर्म को लगता रहता था कि कुछ तीखा सा लग रहा है। वो पराबैंगनी किरण रहती है, पराबैंगनी किरण के कारण ही ऐसा होता है। तो हम लोग ओजोन स्तर को बचाने के उपाय है पढ़ाएंगे। ओजोन स्तर को हम लोग कैसे सुरक्षित रखेंगे। देखिए, ये नहीं है कि जैसे अभी अभी बिहार में इतना जल मिलता है कि बिहार सरकार ने नल जल योजना चलाया। नल जल योजना चलाने का उद्देश्य था कि जल की थोड़ा बर्बादी रुकेगी। बर्बादी का रुकेगी, सो सारा बढ़े गया। कहीं नल चल ही रहा है, कहीं चलते के चलते ही कोई बंदे नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना, कोई नलकूप खराबे है, ठीक, ऐसा हुआ। देखिए, उनका उद्देश्य था कुछ और, लेकिन हम लोग कुछ गड़बड़ कर वो काम नहीं गड़बड़ किए, गड़बड़ हम लोग कर रहे हैं। वो जो योजना देते हैं उस योजनाओं को, उस चीज़ को, उस सिस्टम को हम लोग सही से फॉलो करेंगे, फॉलो करवाएंगे किसी को, हर जनताएँ को, हर पब्लिक को कह के, तो वो सक्सेस होगा। अब जब खुद नहीं करेंगे, खुद हम पब्लिक एक्टिव नहीं रहेंगे तो सरकार अकेले, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कुछ कर सकती है नहीं। इसीलिए गवर्नमेंट जो कुछ भी करते हैं, बहुत सारे काम ऐसा नहीं कि खराब नहीं होता है, लेकिन कुछ सोच के करते हैं। क्योंकि हमसे बहुत नायाब लोग वहाँ रहते हैं, उनके साथ सलाह देने वाले सलाहकार सब पढ़ाएंगे कि सलाहकार सब कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो क्या रहते हैं, क्या डिग्रियाँ होती है, सारा चीज़ आगे चल के हम पढ़ते रहेंगे। पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर आता रहता था। ऑक्सीजन नहीं रहने से के कारण पृथ्वी का निर्माण हो रहे कि कार्बनिक यौगिक की प्रचुरता थी। कार्बनिक यौगिक बहुत ज़्यादा थी, कंपाउंड जो है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा थी, ठीक है ना। विखंडन का या टूटना ऑक्सीजन के बिना अभाव नहीं था तुरंत। तो कार्बनिक यौगिक जो है ना, निर्माण प्रचुर मात्रा में क्योंकि अब कहोगे प्रचुर मात्रा में, तो कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड को विखंडन या तुरंत ऑक्सीजन के बिना संभव नहीं था। तो ऑक्सीजन रहेगा तब ना कार्बनिक यौगिक टूटेगा, तभी तो टूट सकते हैं। नहीं टूट रहा था, ऑक्सीजन होना की जरूरी है, नहीं टूट रहा। पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण या वायुमंडल
वर्तमान के वायुमंडल से फर्क क्या था वो समझ गए। अब काफ़ी फर्क था वो बताए, तो फर्क भी समझ गए। क्या फर्क समझ कि अभी में ये है, तत्काल में वो नहीं थे। सूर्य की पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर धड़ाक से आ जाते थे, जलवाष्प रहा करते थे, O2 रहा करते थे। इसके बाद धीरे धीरे सब कुछ का निर्माण होता गया, सारा चीज़ होता गया, और ऐसे करते करते पृथ्वी पर छोटे छोटे रूप में जो बीजाणु उत्पन्न हुआ, उस बीजाणु के बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस चैनल से जुड़े रहिए और इस सीरीज को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए, इस फैमिली को बढ़ाइए मीमांसक स्टडी के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।